अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और खुश रहें। भाई मुझे जो है वो एक दो दिन पहले 3 दिन पहले किसी ने ईमेल की थी, मैंने आप लोगों को बताया था। और भाई जो है उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे कि जी बताएं पाकिस्तान में अच्छी बाइक कौन सी है। उसमें जो है अच्छा उस टाइम भी मैंने बोला था कि यार मैं अपनी सिर्फ राय दूंगा आपको, हतमी फैसला नहीं होगा। आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली राय होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बाइक्स को लेके तो मैं उस हवाले से आपको बताऊंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि भाई इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी कंपनी ने या किसी भी जो डीलर है उसने कोई मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं की ऐसी कोई। तो मैं एक रैंडमली इसमें आप लोगों को बताऊंगा। भाई सबसे पहली तो बात इसमें यह है कि आप लोग ये समझें कि यार अगर आप लोग बाइक परचेज़ कर रहे हैं तो आप पहले आपके पास जो अमाउंट है आप उससे देख लें कि आपके पास अमाउंट जो है वो कितनी है, आप बाइक जो है वो कितने सीसी परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करता है। मैं स्टार्ट लेता हूँ पहले होंडा 125 से। यार होंडा का तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि खैर मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। तो होंडा जो है वो जो 90s का मॉडल आ रहा था और वो अभी तक जो चल रहा है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। ऐसा कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं आई कि उसका जो है उन्होंने इंजन चेंज कर दिया हो, नहीं वैसे ही चल रहा है। बट ये कि उसमें जो पहले क्वालिटी आ रही थी होंडा 125 में वो अभी नहीं आ रही। या आप किसी से भी पूछ लें तो ये आपको सभी यही बोलेंगे कि जी उसमें अभी ऐसी कोई क्वालिटी नहीं आ रही कि होंडा वाले जो हैं वो उसमें कोई तब्दीली लेके आए। हाँ एक जो है वो 5 गियर में आया था, 5 गियर्स में आया था, तो उसमें जो है वो सेल्फ स्टार्ट था। तो वो तो एक नॉर्मली सी बाइक है। आप चाइना की बाइक में भी देखें, इवन कि आप खुद भी जो है ना बाइक में सेल्फ स्टार्ट की जो एक है फंक्शन है वो आप खुद लगवा सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि यार इतना कोई वो नहीं है। बहरहाल जो प्राइस है वो होंडा की बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। होंडा की अगर बाइक की बात करते हैं, अगर आपके पास 80,000 तक की अमाउंट है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जी आप जो है वो होंडा 70 देख लें। ये 70 बाइक्स में सबसे ज़बरदस्त बाइक है। इसमें सबसे ज़बरदस्त बाइक है और जो टेक्नोलॉजी है वो तो पहले से ही वही थी और अभी भी वही चल रही है। तो बट इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बट ये कि जो क्वालिटी है, जो मेयार है वो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट चाइनीज़ बाइक जो है वो चाइना की जो बाइक्स आ रही हैं उनसे बहुत अच्छी है होंडा की जो बाइक है। होंडा 125 मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप अगर परचेज़ करेंगे उसे तो आपको वैसे ही उसका जो है वो काम कराना होगा जैसे एक पुराने बाइक का काम कराते हैं। उसकी सब चीज़ें आपको चेंज करानी होगी, अपने मुताबिक उसको एक बनाना होगा, तो तब आप जो है वो होंडा का वो कर सकते हैं उसमें। बट ये कि फिर भी उसमें जो एक वाइब्रेशन है वो आजकल जो आ रही है और पहले भी बाइक्स में थी तो वो उसमें वाइब्रेशन भी एक रहती है। जो स्मूथ चलने वाली बाइक होती है वो वैसे नहीं चलती। दूसरी बाइक जी है यामाहा YBR है, YBR इसके अलावा YBZ है। और ये जो बाइक्स हैं ये भी अच्छी बाइक्स हैं। आप इनको ये मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी बाइक्स हैं। आप इनको जो है वो अगर आपके पास 1.5 लाख तक की अमाउंट है तो आप ये बाइक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। फ्यूल के लिहाज से भी इनकी जो है वो एवरेज अच्छी है। और बाकी ये कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ये आप याद रखें, बट इतने जल्दी ख़राब नहीं होते इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं। इसके मुकाबले में अगर होंडा की देखा जाए तो वो तो आपको गली मोहल्ले हर जगह से उसके जो है वो स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल सकते हैं। ये होंडा का एक जो है वो बेनिफिट है। यामाहा जो है वो पहले इतना जो है वो कॉमन नहीं था।
वो अभी ज़्यादा हुआ है, तो उनके जो है वो लिमिटेड मैकेनिक्स आपको मिलते हैं। उनकी जो शोरूम्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट बहुत कलील तादाद में है, ज़्यादा तादाद में नहीं है। इसके बाद जी मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फिनिटी का भी मुझसे जो है ना वो पूछा हुआ था। इन्फिनिटी बाइक का, इन्फिनिटी 150 सीसी में एक बाइक आई थी। वन फिफ्टी सीसी में एक बाइक आई थी, और खैर उसकी जो है वो सेल वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप जो है ना उसे परचेज़ करके दोबारा सेल करते हैं। इवन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मैकेनिक्स ऐसे हैं जिनको उसके बारे में आइडिया नहीं है कि जी उसका काम कैसे करते हैं। इवन लोगों को ये तक नहीं पता, जो मैकेनिक्स हैं जो वो बेच रहे हैं, कि जी उसमें जो इंजन ऑयल आता है उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितने लीटर आता है, तो वो भी लोगों को नहीं पता। अगर आप जो है वो थोड़ा बाइक ऐसे रखने के शौकीन हैं कि थोड़ा डिफरेंट लुक आए, थोड़ा कैफ़े रेसर का लुक आए, तो उसमें जो है वो इन्फिनिटी बाइक अच्छी है। बट फ्यूल की जो एवरेज है वो बहुत बुरी है। उसमें स्पेयर पार्ट्स जो हैं उसकी आपको अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ से कराची से आसान तो है, बट ये कि बाइक इतनी कोई रिलायबल नहीं है। दो बंदे उस पर नहीं बैठ सकते, आप फैमिली के साथ उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते। कैफ़े रेसर बेसिकली बाइक कहलाती है। और उसमें जो इंजन ऑयल आता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जी उसमें 1400 ml 1400 ml इंजन ऑयल डलता है। इवन कि बहुत सारे मैकेनिक्स को भी उसका नहीं पता कि जी इंजन ऑयल उसमें डलता कितना है। 1 लीटर 1.5 लीटर लोग समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। 1.4 लीटर जो है उसमें इंजन ऑयल डलता है। चलते हैं जी। अच्छा, ये बाइक भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा सीरियसली। अगर आप मेरी राय से एग्री करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो, अगर आपने बाइक लेनी है, अगर आपने इसी प्राइस में बाइक लेनी है, तो फिर आप यामाहा देख लें। यामाहा की बाइक्स जो हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। YBZ आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी। अब वो YBZ जो है वो अलॉय रिम में आने लग गई है, तो वो बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त है वो, आप जो है परचेज़ कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। फैमिली बाइक है, आप उस पर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, और उस पर आप जो है वो बिल्कुल थकेंगे नहीं। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उसकी आसान है, मिल जाते हैं, और एक अच्छी बाइक है। अच्छा जी, सुजुकी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो फेवरेट बाइक है अभी तक की, वो सुजुकी 110 है। सुजुकी 110 जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, बहुत ही रिलायबल बाइक है, बहुत ही मजबूत बाइक है, और बहुत ही पायदार बाइक है। आप फैमिली के लिए भी वो बाइक जो है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। आपका अगर ट्रैवल ज़्यादा है तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा। कराची, पंजाब, सिंध, हर जगह कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाइक जो है बहुत रिलायबल है। एक उसमें जो प्रॉब्लम है वो इसमें जो है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सुजुकी 110 परचेज़ करें। उस जैसी आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो उसका जो बेनिफिट है वो तो एक साउंडलेस है, उसका साउंड नहीं है। दूसरा जो उसका बेनिफिट है वो साउंडलेस के अलावा ये कि बहुत ही स्मूथ चलती है, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, और जब वो रोड पे चलती है तो एक डिफरेंट ही उसकी जो है ना वो राइड होती है। तो अगर आपके पास 180 190 तक की अमाउंट है, और अगर आप यूज़ में भी लेना चाह रहे हैं 150 तक की अमाउंट है, और आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो राइड हो बहुत ही स्मूथ हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो, तो आप सुजुकी 110 में आपको रेकमेंड करूँगा, आप वो परचेज़ कीजिएगा। सुजुकी में वैसे डिफरेंट बाइक्स भी हैं। 150 है, 150 में भी फिर दो आई हैं, एक सिंपल आई है, एक अलॉय रिम में आई है। और इसके अलावा एक 150 स्पोर्ट्स में आई है, जो कि प्योरली कहते हैं कि जी जैपनीज़ मेड है। तो वो भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अच्छी बाइक है। 2.5 लाख तक की अगर आपकी अमाउंट है, बट ये कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि जी सिर्फ बाइक के लिए आप 2.5 लाख रुपए
खर्च कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आपने अगर बाइक परचेज करनी है तो आप जो है वो सुजुकी 110 देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। सुजुकी के अलावा होंडा 70 का मैं आपको बता चुका हूँ कि जी अगर आपके पास 80,000 तक की अमाउंट है और आप जो है वो इंजन कैपेसिटी बाइक की वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि जी बाइक की जो इंजन कैपेसिटी हो वो 70 हो, तो फिर होंडा से बेस्ट कोई बाइक नहीं होगी। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास जो अमाउंट है, जो कैश है, वो अगर होंडा 70 का नहीं है और आप 70 की ख्वाहिश रखते हैं कि इंजन की जो कैपेसिटी हो वो 70 हो, तो सेकंड नंबर पे जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो यूनिक की बाइक होगी। यूनिक जो है वो लोकल मेड है, बट ये कि होंडा के बाद यूनिक का ही नंबर आता है। वो चाहे उसकी पायदारी हो, उसका कंफर्टेबल लेवल हो और उसकी फ्यूल एवरेज हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें मैं आपको जो है वो रेकमेंड करूँगा। यूनिक 70 वो आपको 50 to 60 के दरमियान जो है वो मिल जाएगी। और उसमें ये कि उसमें भी डिफरेंट है, फिर उसमें एक सिंपल आती है, उसमें एक अलॉय रिम में आती है। बट ये कि अब जितने भी कंपनीज वाले हैं वो बाइक ये कि अलॉय रिम की तरफ लेके जा रहे हैं। जो बाइक में तीलियां नुमा आती हैं वो उसको ख़त्म कर रहे हैं और अब सारी बाइक्स को जो है वो अलॉय रिम में लेके जा रहे हैं। तो भाई ये एक मेरी सिंपल सी जो है वो ओपिनियन था बाइक्स को लेके। उम्मीद है आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लास्ट में मैं आपको फिर बोलूँगा कि भाई ये इंडिविजुअली राय है मेरी, आप इससे इत्तफाक भी कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री ये डिपेंड करता है आप पे। ये कोई हतमी फैसला नहीं है, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअली एक मेरी राय है। आप इससे इख्तलाफ करें, आप चाहें तो इसको डिसएग्री कर दें, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। उम्मीद है आपको एक शॉर्ट सा जो ओवरव्यू था बाइक्स का ये बहुत पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, मैं दोबारा बोलूँगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।